बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युफ़ूना बिन नज़्रि व यख़ाफ़ूना यौमन काना शर्रुहु मुस्ततीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादर ईमानी बिरादर इस्लाम, यहाँ पर आपसे पहले भी मैं गुज़ारिश कर चुका हूँ कि न्याज़े इमाम हुसैन और लंगर इमाम हुसैन और सबील इमाम हुसैन पर अक्सर नासबीन तो वो कोई और मौजू नहीं मिलता तो वो फिर आके खानवादा रसूल पर, रसूल की ख़ानदान वालों पर और करबला वालों पर वो तनकीद और तनकीस करने का कोई भी मौका वो जाने नहीं दे देते। और अक्सर अपने तहरीरों में, अपने कलामों में, अपने खुतबों में करबला का मौजू बनाया जाता है या ख़ानदान रिसालत में के फ़ज़ाइल में कमी करने के लिए उनकी तकरीरों का मौजू होता है। उनमें आपने ये क्लिप समात फरमाया, उनमें मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं कि जो अक्सर न्याज़ इमाम हुसैन पर और सबील इमाम हुसैन पर अक्सर वो तनकीस करते हुए और तनकीद करते हुए नज़र आते हैं कि करबला के मैदान में किसी भी शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद किसी इमाम ने या अहले बैत में किसी ने भी नज़र न्याज दी हो या अदरवाइज उन्होंने कोई लंगर का एहतमाम किया हो तो अज़ीज़ान मोहतरम इल्म बुग़्ज़ अली में नहीं आता, इल्म मोहब्बत अली में हासिल होता है, क्योंकि रसूल ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अना मदीनतुल इल्म वालिन बाबुहा। पता चला कि इल्म अली के दर से मिलता है। हाफ़िज़ान कुरान होना, कारियान कुरान होना, रट्टे की शक्ल में शायद रात में कुरान को पढ़ जाना और बात है, और अली के दर पे झुक के कुरान को समझ लेना, कुरान की मार्फत को ले लेना, ये और बात है। यहाँ पे नज़र न्याज की वो बात करते हुए नजर आते हैं तो वो कुरान का फैसला वह खाफूना कि ऐ मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, इनसे कह दो क्या कि जो लोग नज़र को पूरी करते हैं। सूरह दहर में नज़र न्याज का एहतमाम किया गया है, आयतें उतारी गई है। सरनामा कलाम में मैंने आयत को तिलावत किया है। नज़र का, नज़र न्याज का सबूत और नस कुरान की नस में मौजूद है, कुरान के दामन में मौजूद है। वह यख़ाफ़ून बिन नज़्र लफ्ज़ आता है। और दूसरा है आगे वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा की आयत भी नज़र और न्याज के लिए एक दलील है, एक नस है कि जब इमाम हसन और हुसैन बीमार पड़ जाते हैं तो जनाब सैयदा फ़ातिमा सलाम अलैहा मौला अली रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह बच्चों को बुखार है। तो आप फरमाते हैं कि आप ऐसा करें कि नज़र मान लें, मन्नत मान लें कि परवरदिगार आलम हमारे शहजादों को शिफा देगा तो हम अल्लाह की बारगाह में नज़र और न्याज का एहतमाम करेंगे। तो जब नज़र मान ली जाती है, इमाम हसन हुसैन का बुखार टूट जाता है तो फिर नज़र न्याज देने का वक्त आता है कि 3 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। 3 दिन के रोज़े रखने के जब अफ्तारी का वक्त आता है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मिस्कीन, यतीम, असीर, 3 दिन में फरिश्ते कभी मिस्कीन बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर आते हैं। तो ये अहले बैत पैगंबर अपने हिस्से की नज़र उठा के अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की नज़र न्याज को वो देते हैं। पहले दिन यतीम को, मिस्कीन को, फिर असीर को देते हैं। तो ये आयत भी वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा अहले बैत पैगंबर की मन्नत मानने और मन्नत की न्याज देने पर यह आयत दलालत करती है। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि किसी अहले बैत पैगंबर में से किसी सहाबा ने यह अमल किया हो, और मोहतरम ये तो अमल रसूलुल्लाह की मौजूदगी में हुक्म रसूल से ये अमल अदा किया गया है, मन्नत भी मानी गई है और उसकी नज़र भी दी गई है, और उसके लिए कुरान की आयत भी सूरह दहर में मौजूद है वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा व यख़ाफ़ून बिन नज़्र, ये भी आयत भी मौजूद है। ये भी ना से इसके अलावा और बहुत सारी कुरान की आयात है जो नज़र न्याज पर दलालत करती हैं, दलील बनती हैं। कुरान को थोड़ा सा पढ़ लिया करें, सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, कुरान को थोड़ा सा समझ लिया करें। ये समझ उसी वक्त आएगी कि जब बाबुल इल्म के दर पे आओगे, वरना अगर अब आप बनु उमैया के दर पे जाओगे, बनु अब्बासिया के दर पे जाओगे, फिर आपको बुग़्ज़े मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत को और आदारी को ज़्यादा फरमाए। यहाँ पर
मेरे सामने एक किताब है, किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफुल इखलाक। तो यहाँ पर किताब है, इसके राइटर मुसन्नफ हैं अशरफ अली थानवी साहब, जो देवबंद बिरादरान के जो कि बानी हैं, जो इनके मोतबर शख्सियत हैं, आलिम हैं। उन्होंने जब मस्लिम रूम पे बहस उनकी एक मौलवी साहब से हुई तो वो बात पीछे तसलसल जारी है, वो सारा वाक़या लंबा चौड़ा बयान करना मकसूद नहीं है। तो जब बात करते करते जब कोई फैसला ना हो सका तो दोनों की तरफ जब सुलह हो गई ना, तो मस्लिम रूम जब ख़त्म हुई तो उसके ख़त्म होने पर मौलाना अशरफ अली थानवी ने सफ़र नंबर 86 और सफ़र नंबर 69 में 169 में ये मौजूद है रवाज, मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जब मस्लिम शरीफ ख़त्म हो गई तो बाद मस्लिम रूम के ख़त्म होने के बाद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपने शागिर्दों से, अपने मानने वालों से, अपने पैरोकारों से कहा गया कि शरबत बनाया जाए और इस पर मौलाना रूम की न्याज भी दी जावे। पुरानी उर्दू जावे 11 बार सूरह इखलास पढ़कर न्याज की गई और शरबत बनना शुरू हुआ। आपने फरमाया ये न्याज लोगों में तकसीम कर दी जाए। यहाँ पे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब देवबंद के बानी आलिम हैं, तो वहाँ पर मौलाना रूम के इसाले सवाब के लिए शरबत भी बनाया जा रहा है और लोगों को पिलाया भी जा रहा है। 11 बार सूरह इखलास पढ़ के, ख़त्म पढ़ के, जिसे आम रूटीन में हम कहते हैं ख़त्म शरीफ। तो जब मौलाना अशरफ थानवी के नज़दीक नज़र न्याज भी जायज़ है और ख़त्म शरीफ भी जायज़ है, फिर उनके मानने वाले अपने पीरो मुर्शद की, अपने बाबा की, अपने बुजुर्ग की बात पर अमल क्यों नहीं करते? परवरदिगार आलम हम पर करम फरमाए, एहसान फरमाए। हम किसी अशरफ थानवी के कहने पर नज़र न्याज का एहतमाम नहीं करते, हम इसलिए नज़र और न्याज का एहतमाम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने मन्नत मानने का भी हुक्म दिया है, नज़र न्याज उतारने का भी जिक्र कुरान में आयात मौजूद है। परवरदिगार हमें से मालूम है कुरान पर और फरामीन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।